हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईट से ही खबर बनाने का काम करेंगे। इनको मारने की धमकी आ रही है, वसूली मांगा जा रहा है। प्रशासन पुलिस को कंप्लेन किया गया लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे समर्थक लड़ाकू लोग हैं, लड़ाकू लोग, इनके डीजल भक्ति से हम लोग करने वाले नहीं। समय आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। अब होली के बाद देश भर में और बिहार भर में घूम घूम करके हम लोग एक मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचे हुए थे। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, लेकिन जब वो नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उस वक्त कितने जोश में तेजस्वी यादव थे और कैसे उन्होंने एक एक बातें गिनाई है और कहा है कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। आप पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। डेमोलाइज करने का प्रयास किया गया क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन केवल करने का काम किया, जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। हम ऐसे प्रशासन में बैठे लोगों को इतना कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईट से ही खबर बनाने का काम करेंगे। अभी यहाँ शेखपुरा के पूर्व विधायक बैठे हुए सम्राट जी, इनको मारने की धमकी आ रही है, वसूली मांगा जा रहा है। प्रशासन पुलिस को कंप्लेन किया गया लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। चुपचाप बैठा हुआ है प्रशासन। ये लोकतंत्र नहीं है, ये पूरे तरीके से भाजपा और एनडीए सरकार जो नई बनी है, ये डर तंत्र कायम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक लड़ाकू लोग हैं, लड़ाकू लोग, इनके डीजल भक्ति से हम लोग करने वाले नहीं। समय है उनका, हम लोग कमजोर नहीं है बल्कि हमारा समय कमजोर है। समय आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए और आप लोग इस तेजस्वी पर एक बार भरोसा कीजिए, संगठित होइए, एक दूसरे से आपस में मत भिड़िए, इसका बुरा इसका शिकायत मत कीजिए। एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बनके एक बार जिस दिन हम लोग खड़े हो गए, कोई माइकल लाल आप लोगों को जीतने से रोक नहीं सकता। इसलिए आप सब लोग कहना चाहिए, विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। विचारधारा को मजबूत कीजिए, लोगों के बीच पहुंचिए, लोगों के सुख दुख में आप जो है काम कीजिए। अब होली के बाद देश भर में और बिहार भर में घूम घूम करके हम लोग एक मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिले, अगर वो 50% भी अगर अपना काम करेंगे तो हमारी पार्टी राष्ट्र पार्टी के रूप में बन जाएगी। इसलिए आप सब लोगों को अब दिल से धन्यवाद देना चाहते कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। अगर कोई सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है तो हम लोगों को उसके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं, सब लोगों को साथ लेकर के चलो। वीपी सिंह जी की अपर कास्ट समाज न्याय के हक में उन लोगों ने काम किया। हम लोगों ने तो कई बार उदाहरण भी दिया, तेजस्वी ने कृष्ण का उदाहरण दिया, सुदामा का उदाहरण दिया। इसलिए जो लोग इस सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं उन सबको हम लोगों को जोड़ने का काम करना है। गरीब, वंचित, शोषित जो समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके साथ हम लोगों को खड़ा रहने की जरूरत है, मजबूती के साथ। ये लंबी लड़ाई है और ये दौर है जहां लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान को
खत्म किया जा रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, अमेरिका राज कर रहा है देश पे। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से छू तक नहीं निकल रहा जब ट्रंप कुछ सीज फायर करा देता है, टैरिफ बढ़ा देता है, चीन अंदर घुस आता है, पड़ोसी राज्यों से संबंध बिगड़ गया, रुपया कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो रहा है, यहाँ देश आर्थिक तौर पर बेरोजगारी से, गरीबी से, छोटे मोटे व्यवसाय बर्बाद हो रहे हैं, कारखाना बंद हो रहा है, ट्रेन हवाई जहाज की कीमतें बढ़ाई जा रही है, कोई कुछ सरकार करने वाला नहीं है। किसान को दबाव किया जा रहा, उनके साथ नहीं हो रहा, समर्थन मूल्य एमएसपी उनको नहीं मिल पा रहा, लोग भटक रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि रील बना रहे हैं, लोग रील बना रहे हैं, रील बना हम लोगों को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। भारत सरकार, बिहार सरकार, केंद्र के सारे मंत्री, बिहार के सारे मंत्री, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, पूंजीपति, पूरे बेईमान अधिकारी, भाजपा की ए टीम, बी टीम, सी टीम और कुछ अपने लोग भी हराने के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर भी हम लोग लड़े, मजबूती के साथ लड़े। सरकार का कोई विजन नहीं था, कोई रोडमैप नहीं था, जो तेजस्वी कहता था वही सरकार इम्प्लीमेंट की, चाहे हमारे गैरमान योजना का हो, बिजली मुफ्त का हो, पेंशन की बात हो, सारे काम को हम लोग जो कहे वही सरकार करती थी। कभी नीतीश जी कहते थे बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, आज उनको देना पड़ा है। तो आपके आवाज में इतना दम है कि सरकार डरती है। अरे छल कपट तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके ये लोग सरकार में आ गए, लेकिन लालू जी जनता के दिल में बसते हैं। नीतीश कुमार जी कितना बाजी ओत ले, वो केवल अधिकारियों के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो लीडर नहीं बन सकते। बिहार का कोई लीडर है तो लालू यादव जी ही लीडर है। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, सभी लोग वो से हम कहना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई अब हम लोग जो लड़ेंगे। तो आपने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना। दरअसल आपको बता दें तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं आरजेडी के, और उसके बाद जो है आज पहले दिन वो आरजेडी कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां अभिनंदन और स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ता जो थे वो आरजेडी के वो मौजूद थे, इसके अलावा नेता और विधायक सभी लोग मौजूद थे। और वहीं पे तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान किए, साथ ही ये भी कहा है कि होली के बाद हम लोग घूमेंगे और अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत कैसे करना है, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।